हेलो गाइज, वेलकम बैक विथ माय न्यू व्लॉग। सो आज मैं जा रही हूँ हरिश्चंद्रगढ़ के ट्रैकिंग पे, जिसको सब बोलते हैं मोस्ट चैलेंजिंग ट्रैक है महाराष्ट्र का, जो वेस्टर्न घाट पर है। एंड ये बहुत ही पॉपुलर ट्रैक भी है जो ऑफर करता है वेराइटीज ऑफ एडवेंचर टू ऑल काइंड ऑफ ट्रैकर्स। सो आज जाके चेक करते हैं एंड मैं इसमें आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगी, हम कैसे गए थे, कितना टाइम लगा, ट्रैकिंग रियली टफ है कि नहीं। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे पहुंचने के लिए ना बहुत सारे वेज है, जैसे कि फर्स्ट आपका प्राइवेट कार, सेकेंड वन इज बाय बस जो टूर एंड ट्रेवल्स विद अ गाइड मिलता है, एंड द थर्ड वन इज दी बाय ट्रेन। तो आपको ट्रेन से ना कोई भी नियरेस्ट स्टेशन से कसारा स्टेशन तक आना है, फिर वहां से 100 किलोमीटर दूर है हरिश्चंद्रगढ़। तो इसके लिए ना आपको आराम से ना टैक्सीज मिल जाएंगी बाहर, जो 800 to 900 चार्ज करती है बोथ वेज का, एंड आपको आराम से हरिश्चंद्रगढ़ पहुंचा देती है। सो हमने हमारी जर्नी स्टार्ट की थी बाय प्राइवेट कार। तो कुछ 12 साढ़े 12 बजे हम पेट पूजा करके फटाफट हमारी कार में बैठ गए एंड व्यूज एंजॉय करते हुए, थोड़े बहुत सोते हुए, थोड़े थोड़े गैप्स पे ब्रेक लेते हुए फाइनली हम पहुंच गए कुछ 5-5:30 हरिश्चंद्रगढ़। वहां पे थोड़ा फ्रेश हुए फटाफट और ब्रेकफास्ट करके थोड़ा चाय पी के कुछ 6-6:30 वी स्टार्टेड आवर ट्रैकिंग, क्योंकि हमें मॉर्निंग का व्यू लेना था, क्लाउड व्यू। हाँ, अंधेरा है तो प्लीज कैरी योर टॉर्च एंड गुड स्पोर्ट्स शूज विद अ ग्रिप वन। सो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी ट्रैकिंग। लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल दे देती हूँ आपको हरिश्चंद्रगढ़ के बारे में पहले। हरिश्चंद्रगढ़ एक हिल फोर्ट है जो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है एट मालशेज घाट, और इसकी क्लाइंबिंग है ना, इट्स ऑलमोस्ट एल्टीट्यूड ऑफ 4670 फीट एंड इट्स द मोस्ट चैलेंजिंग ट्रैक ऑफ द वेस्टर्न घाट। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इसके ना पॉइंट्स बहुत सारे हैं, मतलब 2 to 3 पॉइंट्स है, जिसको कवर करने में आपको 1 से 2 दिन जाएगा। एंड इसको बेस्ट टाइम टू विजिट इज अगस्त टू फेब। एंड हर पॉइंट पे ना आपको एक न्यू व्यू मिलेगा, विच इज बेस्ट थिंग फॉर दी ट्रैकर्स। एंड ये फोर्ट है ना, एशियंट फोर्ट है जो 6th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, एंड इसका जो पीक पॉइंट है वो 11th सेंचुरी जैसा दिखता है। सो यहाँ पे ना बहुत सारे पॉइंट्स है, जैसे हरिश्चंद्रगढ़ फोर्ट एक खुद पॉइंट है, कोकन काड़ा द सनसेट पॉइंट, एंड देन कादेश्वर जो फेमस है फॉर 4 यूक्स, एंड दी पैनोरामिक जो पिक्स पॉइंट है 11th सेंचुरी का, फॉर विच यू नीड ऑलमोस्ट गाइडर। सो ऑलमोस्ट 5 to 6 हावर्स में हमने हमारी ट्रैकिंग कंप्लीट की, जिसमें हम टॉप 3 पॉइंट्स कवर किए थे। सो ट्रैकिंग स्टार्ट की थी सुबह 6:30 बजे एंड कुछ 1-1.5 घंटे के बाद हम हमारे पहले पॉइंट पे पहुंचे थे, पांचाल डिस्ट्रिक्ट, जिसको हरिश्चंद्रगढ़ भी बोला जाता है। इसके लिए ना 5 to 6 किलोमीटर्स की ट्रैकिंग है एंड रोड्स आर स्लाइटली रफ, तो थोड़ी सी हार्ड ट्रैकिंग पड़ती है। एंड यहाँ पे ना वाटरफॉल्स बहुत अच्छे दिखते हैं रेनी सीजन्स में, लेकिन अभी फिलहाल हम थोड़े से ही वाटरफॉल्स में छोटी छोटी फिश के साथ व्यू एंजॉय करके रिटर्न चले गए आगे वाले पॉइंट पे, जो था केदारेश्वर, जिसके लिए ना 7 to 8 किलोमीटर्स की ट्रैकिंग करनी पड़ती है। एंड ये थोड़ी और टफ थी क्योंकि इसमें रफ रोड के साथ है ना स्टेप्स भी थे, बट 2 घंटे के बाद फाइनली हम पहुंच गए केदारेश्वर। लेकिन इट इज वर्थ इट क्योंकि ब्यूटीफुल व्यू था विद ठंडी ठंडी हवा यार। बस उसके बाद क्या, थोड़ा व्यू एंजॉय करके मंदिर चले गए। यहाँ पे आपको 2 मंदिर मिल जाएगी। जो बड़ी मंदिर है ना, यहाँ पे आपको शंकर भगवान जी का दर्शन होगा, फिर बप्पा का भी दर्शन होगा, रघुमाई विट्ठल जी का भी दर्शन होगा। फिर वहां से जैसे हम बाहर निकले, हमें सामने कुंड मिला। कुंड में लोग नहाते भी है यहाँ पे, बट जैसे आप राइट साइड जाओगे ना, आपको मेन केदारेश्वर जी का मंदिर मिल जाएगा, जो अभी करंटली सिंगल पिलर पे है, द 4 युग मंदिर। फिर वहां पे ना पानी था जो 365 डेज रहता है, हर कोई जाके अंदर दर्शन लेता है मोस्टली। फिर बस थोड़ा दर्शन लेके व्यू एंजॉय करके हम निकल गए लास्ट पॉइंट पे, जो था कोकन काड़ा, जिसके लिए 10 to 12 किलोमीटर्स की ट्रैकिंग है। लेकिन इट इज वेरी इजी ट्रैकिंग, स्ट्रेट ट्रैकिंग थी, जिसके लिए ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा। लेकिन एट अ पॉइंट व्यू वॉज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत मस्त दिख रहा था। हम अनफॉर्चुनेटली क्लाउड व्यू तो मिस कर दिए 1 घंटा लेट होने के कारण, लेकिन ये व्यू भी बहुत प्यारा था। पैनोमिक इज द टॉप पॉइंट जिसपे हमने नहीं विजिट किया, जिसके लिए वी नीड अ गाइडर। तो अगर आपको सब कंप्लीट करना तो 1 से 2 दिन जाएगा ऑलमोस्ट। एंड यहाँ पे स्टे की फैसिलिटीज है, अगर आपको कुछ खाना है तो यहाँ पे आपको मैगीज एंड कुछ
बिस्किट्स चॉकलेट्स भी अवेलेबल है। एंड प्लीज कैरी योर वाटर बॉटल, क्योंकि ऊपर 100 रुपीज का 1 वाटर मिलता है। बस थोड़ा व्यू एंजॉय करके फाइनली हम नीचे उतर गए। उतरते समय थोड़ा हार्ड पड़ा क्योंकि थोड़ा स्लिपी एरिया है, ऊपर से रफ रोड्स भी था, तो प्लीज वेयर स्पोर्ट्स शूज विद अ ग्रिप वन। एंड अगर आप थोड़े एजेड हो ना तो स्टिक भी कैरी करना फॉर अ सपोर्टिंग पर्पस। बट यार दिस इज ट्रू कि ट्रैकर्स के लिए एडवेंचर एरिया है, एंड हर पॉइंट पे आपको एक नया व्यू ही मिलेगा विद अ फुल ऑफ पैकेज, सो यू मस्ट विजिट। थोड़ा सा टफ है लेकिन ठीक है, आप आराम से चढ़ जाओगे थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेकर। सो यार दैट्स इट फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। यहाँ से ना कुछ 50 किलोमीटर्स पे ही ना एक और ट्रैकिंग है जिसका नाम है कलसूबाई। मे बी इट वुड बी माई नेक्स्ट ट्रैकिंग। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।